हो रही थीं। रात में आसमान में नीली रोशनी चमकती, जानवर अचानक गायब हो जाते और पेड़ों से स्याह धुआं निकलता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये सब काले पत्थर के कारण हो रहा है, जो सदियों से जंगल के केंद्र में छुपा है और उसकी शक्ति जाग गई है। 14 साल की निडर लड़की माया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। साथ में उसका दोस्त बबलू, एक हाजिर जवाब मजाकिया भालू, भी चलने को तैयार हुआ। माया और बबलू ने पुराने मंदिर के पीछे से जंगल में प्रवेश किया, जहां से कोई लौटकर नहीं आता था। जंगल में घुसते ही पेड़ों की आकृति डरावनी लगने लगी, पत्तियां फुसफुसा रही थीं और हर ओर सन्नाटा छाया था। अचानक एक पेड़ से झूला खाता तोता मीठू प्रकट हुआ और बोला, तुम्हें काले पत्थर की खोज है तो 3 दरवाजों को पार करना होगा। पहले दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही बहुतों ने हार मान ली, मगर माया के चेहरे पर डर नहीं, जिज्ञासा थी। चलते चलते वे एक जगह पहुंचे जहां घना धुआं फैला था। सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वहां एक लकड़ी की पट्टी पर लिखा था, केवल वही आगे बढ़े जो अपनी आंखों से नहीं, दिल से देख सके। माया ने बबलू का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर धीरे धीरे चलने लगी। उसने अपने दिल की धड़कनों और जमीन की सरसराहट पर ध्यान दिया। अचानक धुआं छूट गया और वे एक हरे मैदान में पहुंच गए। माया ने मुस्कुराकर कहा, पहली परीक्षा पूरी। अब उनके सामने एक चमकती हुई नदी थी, जिसमें बहता पानी रुक रुक कर चलता था, कभी तेज, कभी धीमा और कभी उल्टा। एक बूढ़ा मगरमच्छ पास बैठा था। वह बोला, यह समय की नदी है। इसे पार करने के लिए तुम्हें अपने किसी कीमती समय की कुर्बानी देनी होगी। माया ने सोचा, फिर बोली, मैं अपनी सबसे प्यारी याद, दादी की कहानी की रातें देती हूं। नदी अचानक शांत हो गई और एक पारदर्शी पुल बन गया। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व। अब वे पहुंचे एक गुफा के अंदर, जहां हर दीवार पर दर्पण लगे थे। जैसे ही माया अंदर गई, दर्पणों में उसका डरावना चेहरा दिखने लगा, भय, क्रोध, लालच, सब। एक आवाज गूंजी, जब तक तुम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानोगी, बाहर नहीं जा पाओगी। माया ने अपनी आंखें बंद की और बोली, मैं डरती हूं, लेकिन मैं साहसी हूं। मैं क्रोधित होती हूं, लेकिन मैं दयालु भी हूं। मैं इंसान हूं और इंसान अपूर्ण होता है। तुरंत सारे दर्पणों ने उसका असली चेहरा दिखाया, एक मजबूत, निडर लड़की का। तीनों दरवाजे पार करने के बाद माया और बबलू एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचे, जिसके तने में जड़ा था वह काला पत्थर, रहस्यमयी, चमकता और कांपता हुआ। मगर पास पहुंचते ही वह पत्थर हवा में उठ गया और बोल पड़ा, मैं शक्ति हूं, लेकिन मैं दिशा खोजता हूं। जो मुझे सही हाथों में न मिले, वो तबाही लाता हूं। माया ने कहा, तुम्हारी शक्ति केवल रक्षा और संतुलन के लिए होनी चाहिए, विनाश के लिए नहीं। पत्थर ने खुद को 2 भागों में बांट दिया, एक माया को दिया और एक जंगल की रक्षा के लिए वहीं छोड़ दिया। माया और बबलू गांव लौटे। अब नीली रोशनी बंद हो गई थी, जानवर लौट आए थे और पेड़ खिल उठे थे। गांव वालों ने माया को जंगल रक्षक का सम्मान दिया, लेकिन माया जानती थी कि असली ताकत उस काले पत्थर में नहीं थी, बल्कि अपने डर, स्वार्थ और भ्रम से लड़ने की हिम्मत में थी। वह अब जंगल और गांव के बीच की पुल बन गई थी। काले पत्थर की खोज कोई आम सफर नहीं था। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें माया ने सिर्फ जंगल की चुनौतियां नहीं पार की, बल्कि खुद के भीतर की कमजोरियों से भी लड़ी। जंगल केवल पेड़ों और जानवरों से नहीं, बल्कि कहानियों, भावनाओं और आत्मा से बना होता है, और उसकी रक्षा वही कर सकता है जो दिल से सच्चा हो।